इस खबर के प्रायोजक हैं सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल सीधी। सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल सीधी एफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम कैंपस है, जहां सभी बच्चे पूर्णतः अंग्रेजी में बात करते हैं। इसके साथ ही डिजिटल क्लासेस, लैंग्वेज लैब, मैथ लैब इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। विजिट आवर वेबसाइट www.siscd.com। कॉन्टैक्ट 7354993445। तहसीलदार संघ ने मझौली विवाद के विरोध में सौंपा ज्ञापन। गत दिवस मझौली में विधायक प्रतिनिधि प्रवीण तिवारी व तहसीलदार सोनी के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। आज तहसीलदार संघ ने अपर कलेक्टर सीधी DP वर्मन को कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि तहसीलदार चंद्रमणि सोनी के साथ गाली गलौच व मारपीट करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। इस विषय पर बोलते हुए लक्ष्मीकांत मिश्रा तहसीलदार गोपद बनास ने कहा कि तहसीलदार मझौली श्री CM सोनी के साथ दिनांक 2/7/20 को कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता एवं जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके संबंध में हम लोग मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके और कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 3 दिन बाद हम लोग सामूहिक अवकाश में जाएंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तहसीलदार चंद्रमणि सोनी ने अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 जुलाई को करीब 11-12 बजे के बीच श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी हमारे घर में आए किसी काम से लेकर के, और हमने कहा न्यायालय में चलो, वहाँ सुनवाई होगी। ऑब्जेक्शन दूसरे पक्ष से लगा था, तो वो बहस करने लगे और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ और आज यदि हमारा ये नहीं होता है तो हम आपको उठवा लेंगे यहाँ से। मैंने बार बार समझाई थी कि आप बाहर जाइए, ऑफिस में जैसे बैठेंगे तो वहाँ दोनों पक्षों को सुनने के बाद भी होगा। उसमें 14 जुलाई डेट फिक्स थी, लेकिन और RI वगैरह से प्रतिवेदन भी नहीं मिला था। अचानक वो आपे में से बाहर हो गए और मेरे घर के दूसरे कमरे में घुस आए और वहाँ मुझसे लपट पड़े। कई खरोंचें भी आई हैं हमारे सीने और गले में। और जब मैं उस घटना के बाद, कुछ लोग 1-2 लोग थे हमारे घर में, उन लोगों ने बाहर किया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जैसे मैं थाने पहुंचा, रास्ते में ही हमें रोक लिया गया और अंततः मुझे वापस आकर तहसील आना पड़ा। 25-30 लोगों की भीड़ तहसील में आ गई और तहसील का हम फाटक बंद करवा रहे थे। उसी समय उपद्रव किया, अभद्रता की। किसी तरह से वहाँ से बच करके हम अपनी गाड़ी से यहाँ कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी थी उस दिन 4 बजे इलेक्शन से संबंधित। यहाँ आए तो उन्होंने खाम घाटी तक मेरा पीछा किया और फिर मुझे रास्ता बदल करके अपना बचाव करते हुए मड़वास रूट होते हुए वापस आना पड़ा, तो जिससे उनसे जान का खतरा बना हुआ है। आज तहसीलदार संघ की तरफ से उनके सोनी जी के मारपीट होने के कारण हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें मध्य प्रदेश पटवारी संघ का पूरा नैतिक समर्थन है और भविष्य आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसीलदार संघ के साथ मिलकर काम करेगा और आंदोलन करेगा और ऐसे अपराधी को तुरंत बंद करने और कड़ी सज़ा देने के लिए जो भी कार्यवाही, उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। और मेरा तो तहसीलदार संघ से बिल्कुल निवेदन है कि ऐसे अपराधी यदि घूमते रहेंगे तो इससे सभी का मनोबल घटता है और हमारे पटवारी, RI, नायब तहसीलदार सभी को कमजोरी महसूस हो रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बंद करने के बाद ही कार्य करना चाहिए। वो किसी के भी प्रतिनिधि हों, हमने जहाँ तक मेरे संघ की बात, हमने मंत्री से भी लड़ाई ली है। मान सम्मान बेचकर हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे उनका कोई कर्मचारी हो, चाहे उनका अधिकारी हो। अगर हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी के साथ टकराएगा तो उससे हम बिल्कुल पूरा मोर्चा लेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण पर जब न्यूज़ हेड सुवेंदु शर्मा ने प्रवीण तिवारी से फ़ोन पर बात की तो जानकारी देते हुए प्रवीण तिवारी ने कहा कि नहीं, इसमें कोई हमारे इसमें कोई वो नहीं है। एक्चुअली क्या था कि एक तो ये ऑफिस आते नहीं कभी। अच्छा। आते हैं जब भी तो 4 बजे के बाद आया करते हैं। पूरा तहसील परिसर खुद जानता है
और एसडीएम साहब भी अच्छे से अवगत हैं इस विषय को लेकर। अच्छा। मेरे इनसे कोई बातचीत नहीं। हम एक दिन पहले ये बोले, सर ऐसा है कि थोड़ा टाइम से आप ऑफिस आए करिए, 8 बजे तक आप ऑफिस में बैठे रहते हैं। हाँ। पक्षकार जो हो वो आते हैं बेचारे 10 बजे 11 बजे आते हैं, आप रहते नहीं, आप घर में पूरा काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। लेकिन आपका जो काम घर में आप करवा लो, हमका हमारा काम नहीं, मेरे कई सारे काम है। हाँ। मैं लोगों का वकालत भी करता हूँ पेशे से, वकील भी हूँ और लोगों की पैरवी करता हूँ। लेकिन जो भी आप घर आ जाए करो, हमकन घर आके हम काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी उनकी बात थी केवल। अच्छा। इसके बाद क्या हुआ, वो तहसील की ओर आ ही रहते, करीबन 12:20 की बात है। घर से बाहर निकले वो, जैसे ही आए तो कैंपस के पास ही वहीं पे मैं खड़ा हो गया। तो थोड़ा मेरे को लगा कि यार पक्षकार आते थे दूर से, एक तो हम लोग राजनीति से भी जुड़े हुए हैं थोड़ी बहुत, आप भी जानते ही हैं। हाँ। तो हम बोले सर आप बताइए, फिर भी आज लेट कर रहे हैं ये। हमारे पक्षकार बताया कि बैठे हुए थे दूर से, तो गाड़ी घोड़ा चल नहीं रही है, बेचारे यार हैं, पानी बरसात है, कहाँ से पहुंच पाएंगे भाई। दूर दूर से आते थे वो, मैंने लास्ट जो कुसमी का बॉर्डर है 80 किलोमीटर से। तो बोले कि आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो, हम आपके लिए थोड़ी काम करते हैं, हम बहुत देखे हैं वकील ऐसा कर देंगे, वैसा करियर खराब कर देंगे। मैंने फालतू बहस, अच्छे से आप बात करिए, बहुत ज्यादा ना बोलिए आप, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। आप एक दायित्ववान पद में बैठे हुए हैं, तहसीलदार मझौली के हैं, राजस्व के। लेकिन हटो तुम हटो, हम बहुत देखे इस तरह वकील ये है वो है। फिर वो अपने घर तरफ घुस के डंडा निकालने लगे वो। तो हम सोचे गेस्टेड ऑफिसर है, क्यों हम फालतू में से बातचीत करें। मैं तो हर चीज नियम कानून समझता। फिर मैं आ गया थाना यहाँ पे। फिर सबसे मैं बात की, अपने एसडीओपी साहब से बताया, मैं लिखित शिकायत किया यहाँ पे। तो कलेक्टर साहब जैसा समझो, फिर एसडीएम साहब को वहाँ से मीटिंग से भेजे यहाँ पे मझौली। हाँ। फिर यहाँ जांच करने आए वो, फिर जांच करके यहाँ से प्रतिवेदन दिए। वो खुद भी जानते थे विषय को लेकर। और बहुत सारे जमीन, इनका कार्यकाल जब से यहाँ पे आए हैं तब से लेकर अभी तक में कई सारे मध्य प्रदेश शासन जमीन लोगों के पट्टा बना दिए हैं, वो फसलें में चढ़वा दिए हैं पैसे ले लेके। तो यही सब चीजें थी, तो उसी बात को वो इशू बना लिए। और फिर बाद में ये हुआ कि एफआईआर नहीं करेंगे ना हम करेंगे ना आप करो। बोले चलिए कोई बात नहीं, गलती किसी को एहसास हो जाए कि हम टाइम से नहीं आते, हमने गलत किया है। इसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, तो फिर भी कल तक ही ऑर्डर किए हैं ये, आज सुबह तक ऑर्डर किए, घर में बैठ बैठ के फाइल लिखे हैं ये। फिर भी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। फिर वहाँ गए हैं तभी जानकारी ये मिली कि ज्ञापन ओपन दे रहे हैं ये। यही मैटर था केवल। इस खबर के प्रायोजक थे साई टेबल्स, वन विभाग के सामने सीधी